आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वायरल है। हर एक मीम में, हर एक रील्स में वही दिख रहे हैं। उनका नाम है राघव चड्ढा। तो उनके बारे में कुछ डिटेल में हम जानेंगे और जानेंगे कि क्यों वो अब दूसरी पार्टी में गए हैं और क्यों उन्होंने ऐसा कदम उठाया है, और हम जो सोच रहे हैं उनके बारे में क्या वो सच है क्या फिर गलत है। तो हम पहले उनके बारे में जानते हैं। तो उनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1988 को, दिल्ली में हुआ था। पढ़ाई उन्होंने मॉडर्न स्कूल से करी है जो बारागंगा रोड पे है दिल्ली में, और इसके बाद उन्होंने बीकॉम कराया है दिल्ली विश्वविद्यालय से, यानी डीयू से। और अगर उनकी वो पेशेवर अगर उनकी बात करें, अगर बहुत अच्छी उनकी क्वालिफिकेशन है, वो सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने एक सर्टिफिकेट कोर्स भी किया है। इसके बाद उनको डेलॉइट में और ग्रांट थॉर्टन जैसी बहुत ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी की है, उन्होंने जॉब भी करी है। और अगर उनकी पॉलिटिकल करियर की बात करें तो शुरुआत में उन्होंने 2011 के इंडिया अगेंस्ट करप्शन अन्ना आंदोलन जो था, उसके दौरान केजरीवाल से जुड़कर राजनीति में कदम रखा उन्होंने। प्रमुख पद उनके थे आम आदमी पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता और कोषाध्यक्ष। 2020 में वो दिल्ली के राजेंद्र नगर से विधायक चुने गए, और 2022 में वो पंजाब से राज्यसभा सांसद बने और सबसे युवा सांसद बने। ठीक है। हालिया में तुमने खबर आई है कि वो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है। देखो, उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए थे, बहुत अच्छे मुद्दे उठाए थे मिडिल क्लास के लिए, लेकिन अब उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिया। हमने क्या सोचा था कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे, क्योंकि उनकी खुद की पार्टी ने उनको धोखा दिया, उनको चीट करा। लेकिन हमारे मन में क्या था कि वो अपनी पार्टी बना लेंगे, अब वो पीएम या फिर सीएम लेवल पे लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। अब ऐसा क्यों करा है ये वो जानते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। अगर होता ऐसा तो हम उनकी जगह पे होते, ना कि हम मेम बना रहे होते या फिर रील बना रहे होते उनके लिए, अपने रील्स को चलाने के लिए। हम तो वाली अपनी रील्स और मेम्स को चलाने के लिए उनका यूज़ कर रहे हैं इस टाइम पे, लेकिन उनकी जो क्वालिफिकेशन है, उनका जो दिमाग है, वो इतना ज़्यादा शार्प है। आप तुम ही सोचो, जिस नेता का या फिर जिस आदमी के साडू हम बोलेंगे, जो निक जोन्स हैं, प्रियंका चोपड़ा हैं, उनकी साली, उनकी वाइफ है परिणीति चोपड़ा, और खुद वो इतने वेल एजुकेटेड है, वेल सेटल्ड हैं, और किसी चीज़ की कमी नहीं है उनके पास। वो ऐसा कदम उठाने से पहले क्या सोचेंगे? नहीं। बहुत कुछ सोचा होगा उन्होंने, और उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम अगर उतना सोच पाते तो हम उनकी जगह पे होते, ना कि हम यहाँ पे उनके बारे में बात कर रहे होते या फिर रील बना रहे होते या फिर मेम बना रहे होते फालतू की। ठीक है, तो किसी के बारे में बोलने से पहले, सोचने से पहले उनके बारे में पढ़ लो, समझ लो, तब उसके आगे की जानकारी बोलो, तुम मेम्स में या फिर रील्स में या फिर किसी भी चीज़ में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि उनके दिमाग में क्या है और क्या नहीं, वो वही जानते हैं, हम नहीं जानते। ठीक है। अब कितने सारे लोग क्या क्या बोल रहे हैं उनके बारे में कि वो बिक गए या फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ रही हैं उनके सामने। लेकिन वो राजनीति है, और पॉलिटिक्स के बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि उसमें क्या क्या होता है और वहाँ पे क्या चीज़ें चलती हैं, क्योंकि हम उस फील्ड में है ही नहीं। तो जिस फील्ड में हम है ही नहीं उसके बारे में बोले क्या। तो इसलिए हम अभी यही सोच सकते हैं कि क्या पता उन्होंने क्या सोचा हो, क्या उनका विज़न हो इतना बड़ा कि उन्होंने ये चीज़ करी और एक पार्टी को ज्वाइन करा, और उस पार्टी के साथ वो इस टाइम पे क्या करने वाले हैं। क्योंकि इस टाइम पे जो पार्टी इतनी ज़्यादा मेजोरिटी में है, उसी के साथ जुड़ के वो जल्दी कुछ कर सकते हैं। अगर वो अपनी पार्टी बनाते तो उनको टाइम लगता, वही चीज़ करने में 10 साल 20 साल लग जाते। लेकिन हो सकता है वो इस पार्टी में आके अपने विज़न और एजुकेशन से थ्रू कुछ अच्छा कर दें या फिर बहुत अच्छा कर दें। तो किसी के इस बारे में बुरा बोलने से अच्छा है कि पहले समझो कि वो क्या पता कुछ अच्छा करने वाला हो। ये ज़रूरी नहीं कि हर बात का मेम और रील बना के अपने फॉलोअर्स को बढ़ाया जाए। ठीक है। थैंक यू।